आज से कई साल पहले या यूँ समझ लीजिए 2012 में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान बीबीसी हिंदी के लिए एक लेख लिखी थी और उस लेख में राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में कई सारे राज खोली थी। आखिर इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर 2012 में वहीदा रहमान काका के बारे में, राजेश खन्ना के बारे में आखिर वो कौन कौन सा राज खुली थी जिन्हें लोग सुनकर सहम गए थे। खैर वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहला सुपरस्टार थे और उन्हें देखने के लिए लड़कियां बेताब रहती थी। या यूँ समझ लीजिए कि अगर उस दौर में, उस वक्त में अगर उन्हें लड़कियां के बीच में अगर छोड़ दिया जाता राजेश खन्ना साहब को, तो लड़कियां चुम चुम के उन्हें लाल तो उनके गाड़ी को ही कर देती थी, लेकिन उनको भी कर देती। ये बात बिल्कुल जायज़ है। और कई बार कई किस्से हैं जो उन्हें लोग देखने के लिए उन्हें लोग छूने लगते थे। जब ये अगर भीड़ का जब उन्हें इकट्ठा हो जाता था, लोगों का इकट्ठा हो जाता था, तो लोग उन्हें पकड़ने लगते थे कि आखिर भैया ये है क्या, ये सच में हीरो है क्या। लोग उन्हें कई बार उनका कपड़ा भी फट गया और कई सारे किस्से। लेकिन चलिए आज इस वीडियो में हमसे वहीदा रहमान आखिर काका के बारे में क्या क्या राज खुली थी 2012 में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उन्होंने लिखी थी, मेरी राजेश खन्ना से पहली मुलाकात फिल्म खामोशी के सेट पे हुआ था। उस वक्त वो नए फिल्मों में आए थे, बहुत ही खामोश और शर्मीले किस्म के इंसान थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे। फिर फिल्म की शूटिंग के लिए हम कोलकाता गए, वहाँ सारी यूनिट एक ही होटल में रुकी। तब थोड़ा थोड़ा उनसे मुलाकात होने लगी और वो थोड़ा खुलने लगे। वो उन दिनों बड़े सरल तरीके से रहा करते थे। किसी को इल्म भी नहीं था कि लड़का इतना बड़ा स्टार सुपरस्टार बनने वाला है। बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्म खामोशी के लिए निर्देशक हेमंत कुमार को मैंने राजेश खन्ना का नाम सुझाया था। उस वक्त उनकी फिल्म आखिरी खत रिलीज हो चुकी थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म खामोशी के लिए वहीदा रहमान ही निर्देशक हेमंत कुमार को उन्होंने राजेश खन्ना का नाम बताया था। खैर बताया जाता है उन्होंने आगे लिखी थी, खामोशी एक हीरोइन प्रधान फिल्म थी, इसलिए उसमें उस वक्त का कोई बड़ा सितारा काम करने को तैयार नहीं था। हेमंत दा देव आनंद को लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। भैया वही देवानंद जिन्हें काले कोट में भैया बैन लगा था, काले कोट काले जैकेट, उन्हें पहन के पब्लिक सिटी में नहीं जाना था। दरअसल कोर्ट इसलिए बैन लगा दिया था कि उस दौर के कई ऐसे अभिनेता थे जिन्हें वास्तविक में हीरो माना जाता था और देव आनंद को देखकर लड़कियां छत से ही छलांग लगा देती थी। ये कहानी बिल्कुल जायज़ है और इसलिए आखिरी में कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जिन्हें हम कोर्ट कहते हैं, उस कोर्ट को बैन लगाना पड़ा था कि देव आनंद तुम कहीं भी पब्लिक सिटी में वाइट शर्ट काला कोट पहन के नहीं जाओगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देवानंद साहब कोर्ट का पालन किया और उन्हीं में से राजेश खन्ना भी थे। जो राजेश खन्ना जिस गाड़ी से उतर के चले जाते थे तो लड़कियां उनकी गाड़ी को चुम चुम के लाल कर देती थी। खैर आगे वहीदा रहमान लिखी थी, मैंने हेमंत दा को कहा कि ये जो नया लड़का आया है ये ठीक है, इसे ले सकते हैं। उन्होंने बात मान लिया। खामोशी की शूटिंग के एक दिलचस्प वाक्य है, हम इसके गाने ओ शाम कुछ अजीब थी कि शूटिंग कर रहे थे और राजेश खन्ना गाने के बोल भूल रहे थे तो लिप सिंग में मुश्किल हो रही थी। गाने के दृश्य में मुझे उनके गले लगना था। उन्होंने मुझसे कहा, वहीदा जी जब कैमरा मेरे चेहरे पे आए और आपकी पीठ पर तो आप गाना गुनगुना देना, जिससे मुझे उसके बोल पकड़ने में आसानी हो जाएगी। वो अक्सर गाने के बोल पकड़ नहीं पाते थे। यह जब शूटिंग होता है तो उसी टाइप से लोगों को मुंह गुनगुनाना पड़ता है, क्योंकि वो आवाज़ तो बाद में रिकॉर्डिंग होती है। जब फिल्म शूटिंग होता है तो उस वक्त उन्हें सिर्फ उस हिसाब से गाना साइड में बजता रहता है और उसी गाने के हिसाब से उन्हें कैमरा के सामने छोड़ देना होता है। खैर खामोशी फिल्म के बाद धीरे धीरे वो बड़े सितारे बनने लगे। उनकी शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के साथ जुड़ी ज़्यादा जमने लगी। मैं गंभीर किस्म की फिल्में ज़्यादा करती थी और बतौर नायिका मेरा करियर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। मैंने उनके साथ ज़्यादा फिल्में नहीं की। ये सारी बात वहीदा रहमान 2012 में राजेश खन्ना साहब लिखी थी, बीबीसी को बताया था। ये लेख खासकर बीबीसी
के लिए वहीदा रहमान लिखी थी। उन्होंने आगे भी लिखी थी। वो बहुत ही सरल किस्म के इंसान थे, लेकिन उनमें कोई जादू था। हर उम्र का इंसान उनकी तरफ खींचा चलाता था। उनके आकर्षण को परिभाषित नहीं किया जा सकता। कई लोग उन्हें मुड़ियल किस का कलाकार मानते थे, घमंडी मुड़ियल, लेकिन ऐसा नहीं था। हम कलाकारों के साथ दिक्कत ये है कि मीडिया वाले समझते नहीं कि हमारी भी निजी ज़िंदगी होती है। रियल लाइफ और रियल लाइफ ये क्यों कहा गया? रियल लाइफ जो फिल्मी पर्दे पर होता है और रियल लाइफ जो हकीकत में उसके साथ होता है। लेकिन मीडिया वाले का भैया वो तो हमेशा देखते हैं जी छोटे छोटे यूट्यूबर लोगों को, छोटे छोटे यूट्यूबर लोग जैसे जो जल्दी ही हाईलाइट में अपना चैनल को बनाना चाहता रहता है, झूठ फूस है, क्लिप कट के जोड़ देगा, है कि नहीं? सारी बात बताएगा ही नहीं, जो देखो फन्ना को ऐसे बोला, फन्ना को ऐसे बोला, क्लिप कट कर दो। खैर, कई बार हम अपनी निजी समस्याओं की वजह से परेशान रहते थे, ये वहीदा रहमान का कहना था। और सेट पर कई बार चिड़चिड़ा जाते थे, या मान लीजिए किसी वजह से स्पॉट बॉय या यूनिट के किसी सदस्य को डांट दिया जाए तो लोग दिल को तार बना देते हैं। सही बात है भैया, लोग कभी किस मुंड में है, कभी किस मुंड में है, और कोई बात बोल दिया तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो शुरू से ही आज छोटे छोटे यूट्यूबर दिल का तार बना देते हैं, और पहले मीडिया वाले खैर कहने लगते हैं कि बड़े गुस्से वाले कलाकार है, मुड़ियल है। उनकी भी बर्ताव को लोगों ने गलत तरीके से लिया, उन्हें भी मुड़ियल करार दिया, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं थे। कि कहना वहीदा रहमान का था। और वहीदा रहमान ये लेख BBC हिंदी के लिए 2012 में ही लिखी थी। खैर, आपको क्या कहना है कि राजेश खन्ना मुड़ियल थे, घमंडी थे? अब तो राजेश खन्ना इस दुनिया में है ही नहीं। आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर, आखिरी में डिम्पल कपड़िया, जब राजेश खन्ना साहब इस दुनिया से अलविदा कहे तो आखिरी में डिम्पल कपड़िया उनके साथ आ गई थी। लेकिन उससे पहले 10 साल, शादी के 10 साल बाद ही राजेश खन्ना से डिम्पल कपड़िया अलग हो गए। काका चाहते थे कि मेरी पत्नी मेरे साथ ही रहे, लेकिन डिम्पल कपड़िया वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हम फिल्म में काम करेंगे ही भैया, चाहे जो कुछ हो जाए। और उन्होंने काका के खिलाफ, राजेश खन्ना के खिलाफ जाकर फिल्मों में काम की थी। और उन्होंने अपने पति का, डिम्पल कपड़िया, भले ही डिम्पल कपड़िया लंबा लंबा फेंक ले, लेकिन उन्होंने अपने पति राजेश खन्ना का बात नहीं मानी थी, और उनके खिलाफ सनी देओल के साथ, कई अभिनेता के साथ नैन मटक्का किया। खैर भैया, अब बीता बात कोई क्या याद करके क्या फायदा। खैर, आपको वहीदा रहमान के बारे में, वहीदा रहमान जो 2012 में लिखी थी, क्या ये बात बिल्कुल सच है? राजेश खन्ना मुड़ियल किस्म के अभिनेता नहीं थे, अच्छे अभिनेता थे। आप हमें उनके बारे में और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।